जय हिंद फ्रेंड, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इतिहास पेपर यानी हिस्ट्री का क्लास 12 का जो पेपर है। पेपर कोड 321 ईआई है और 128 आप देख पा रहे हैं 2024। समय आप पढ़ लीजिए। इधर देखिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे हम इसे बढ़ करके डिटेल में देखते हैं क्या कुछ है। पूरा इसमें मतलब बताया हूँ, बहुविकल्पी से लेके जो अति लघुत्तरी प्रश्न है उसको सविस्तार में बताया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, मैं बताऊंगा। देखिए अन्नागार की बात किया, पहला प्रश्न दिया है अन्नागार का साक्ष्य जो है, साक्ष्य सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है, चाहे एसएससी का हो चाहे यूपीएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो सिंधु सभ्यता अगर बढ़िया अभी से आप लोग पढ़ेंगे तो आगे एसएससी के एग्जाम में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सिंधु सभ्यता में कहां से मिला है, साक्ष्य कहां से मिला यानी सबूत कह सकते हैं एक तरह से, तो मोहनजोदड़ो। ठीक ना, कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। धौलावीरा, कालीबंगा, रोपड़ से भी मिला है। इन सब की खोज भी हुई है, किसने किया ये भी पूरा डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया महाभारत के रचयिता कौन है। रचयिता का मतलब रचना किसने किया है, तो वेद व्यास मुनि ने किया है। ठीक ना, महाभारत क्या है, एक इपिक है, एक महाकाव्य। ठीक ना, ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, महाभारत है। फिर कृष्ण के बारे में पढ़ लीजिए, विदुर के बारे में, अर्जुन के बारे में आप पढ़ेंगे। इन लोगों के बारे में भी लिखने को आता है, किसी किसी एग्जाम में पूछता है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए पूछा है, निम्नलिखित में से कहां बुद्ध की बात किया है। बुद्ध कौन है, महात्मा बुद्ध की बात किया है। ठीक ना, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहां पे हुई थी, लुम्बिनी एक स्थान पड़ता है जो नेपाल में पड़ता है। ठीक ना, भारत से सटा हुआ है, थोड़ा सा सीमा साझा करता है, एक तरह से कह सकते हैं। लुम्बिनी नेपाल की बात कर रहा है। नेपाल की राजधानी क्या, काठमांडू। ठीक है। कुशीनगर कहाँ पे पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और ये सटा हुआ जिला है आपके देवरिया से सटा है। और अगर आप यूपी से हैं तो आप जान पा रहे होंगे देवरिया से सटा हुआ है। और महाराजगंज और गोरखपुर। ठीक ना। और गया की बात किया, गया बिहार का जिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन, ठीक ना, ये एक संत थे, यानी कि आप कह सकते हैं मुस्लिम धर्म से रिलेटेड थे। चिश्ती की दरगाह, दरगाह का मतलब क्या होता है, जहां पे लोग दफना दिए जाते हैं उन्हें दरगाह बोला जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ है, तो ये अजमेर शरीफ, अजमेर में है। अजमेर जो है राजस्थान में पड़ता है। ठीक ना, जोधपुर भी राजस्थान में पड़ता है, जयपुर भी, तीनों जो है ये है आपका राजस्थान में पड़ता है, राजधानी जयपुर है। और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हमारे उत्तर प्रदेश, जो भी उत्तर प्रदेश की उनकी लखनऊ राजधानी है। इंडिका एक पुस्तक का नाम है, पांचवा प्रश्न वो विकल्पी से है। कह रहे हैं कि इंडिका का लेखक कौन है, कौन लेखक है, तो चाणक्य। तो चाणक्य की बात किया जाए तो चाणक्य 375 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। ठीक ना, ईसा पूर्व, पाटिलपुत्र में हुआ था। पाटिलपुत्र जो बिहार में पड़ता, पाटिलपुत्र पहले नाम था जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, पाटिलपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी हाल फिलहाल इस समय है। तो चाणक्य जो महान थे वह जो है बिहार से थे। ठीक ना। आगे मेगास्थनीज की बात करूंगा। मेगास्थनीज क्या है, इनमें से कोई नहीं है, वाणभट्ट। तो उत्तर इसका सही जवाब क्या था, इसका सही जवाब क्या था, इंडिका के लेखक कौन है, तो मैं बात कर रहा था इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, यानी कि पांचवें का विकल्प नंबर 2। हमने चाणक्य के बारे में बता दिया कि चाणक्य कौन थे, आप लोग जानते रहिएगा। अगर इनके बारे में कभी आप आएगा तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र के लेखक पूछा गया है, तो चाणक्य जी हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, यानी छठे का पहला सही है। बाणभट्ट कहाँ के थे, तो बाणभट्ट हो गए, चाणक्य हो गए, ये सब महान विद्वान थे, ये सब बिहार के थे। इसलिए बिहार, आज भी देखिए बिहार से आईएएस पीसीएस सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं। अभी फर्स्ट आया था ना, तो शुभम कुमार के बारे में जानते होंगे। आईसीसी मतलब जो शुभम कुमार की रैंक थी जो यूपीएससी, वो फर्स्ट थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और बाणभट्ट कहां से थे, छपरा, आप जानते हैं छपरा एक जिला जो बिहार में पड़ता है। बाणभट्ट जी छपरा बिहार से थे। मेगास्थनीज के बारे में हम दोहरा देते हैं दोस्तों, यूनान थे। यूनान वही है जहां पे एथेंस में, यूनान एथेंस में पड़ता है, जहां पे सबसे पहले 1896 में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, 350 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। ये भी पाटिलपुत्र बिहार से संबंधित थे, यानी इनका भी जन्म पाटिलपुत्र बिहार में ही हुआ था। सातवां है प्रयाग। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है, तो समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त से नहीं बल्कि समुद्रगुप्त से, यानी विकल्प नंबर दूसरा सही है। ठीक ना। चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे, ये भी बिहार से थे। तो जितने भी दिख रहे हैं सब ये चंद्रगुप्त बहुत महान थे, इनका भी बिहार से ही जन्म हुआ। आठवां है 1857 का विद्रोह, हम लोग पढ़ते ही हैं, 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। यह विद्रोह हुआ, विद्रोह का मतलब लड़ाई कह सकते हैं एक तरह से। ये क्रांति कहां से हुई, क्रांति भी एक प्रकार की लड़ाई होती है, यानी किसी विषय में ज्यादा मतलब शोर शराबा होना, झगड़ा होना, उसे हम क्रांति कहते हैं। और 1857 का विरोध हुआ था, और उसमें भी जब क्रांति हुई थी तो मंगल पांडे थे, जो मेरठ से सबसे पहले क्रांति उत्पन्न हुई थी, जहां पे वह मंगल पांडे सबसे पहले फायर किए थे, यानी गोली चलाए थे। आप लोगों को इतिहास पता होगा। तो 1857 का विद्रोह कब हुआ था,
तो 10 मई 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई। याद रखेंगे। देखिए बड़े बड़े एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, 1857 तो देता, देखिए सब में 1857 दिया, ये क्या कॉमन है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो मेरे भाई ये तिथि मतलब महीना में याद करके रखते हैं। जैसे 10 मई क्या है, किसी महीने का नाम, 10 मई, 15 मई, 20 मई, 25 मई। तो 10 मई अगर आप याद करके रखेंगे तो आप एक्यूरेट मारेंगे, नहीं तो 1857 तो आपको याद, आप चौथा भी मार सकते हैं। देखिए बड़े एग्जाम है, जैसे ये, हालांकि ये इंटर का पेपर 12वीं का इतिहास में पूछा, मैं आपसे बता दूं एसएससी सीजीएल में आप पेपर देने जाएंगे ऐसे ही पूछेगा, 1857 तो देगा, साथ में तिथि भी देगा, इसलिए तिथि भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। कंपटीशन बढ़ चुका है मेरे भाई। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न सर ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात किया गया है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तिथि पूछा है, तो यह कब हुई थी? 1885 में हुई थी। एग्जैक्ट तिथि आप याद कर लीजिए, इसीलिए देखिए हमने लिख के रखा, 28 दिसंबर को हुई थी। और कहां हुई थी? प्लेस का नाम पूछा है तो मुंबई में हुई थी। मुंबई कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ठीक है ना सर। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। 10वां प्रश्न क्या है, कह रहा है कि साइमन कमीशन कब, ये देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये एसएससी की भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, ये एमटीएस में बहुत बार पूछा, साइमन कमीशन कब भारत आया था। सेम यही प्रश्न, आप सर्च मार के मतलब कि आप डाटा देख सकते हैं, आप क्रोम पे सर्च मार सकते हैं, गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में पहली बार भारत आया था, और 1928 में दूसरी बार भी आया था भारत, ठीक है ना। तो 1928 इज द राइट आंसर, यानी 10वां का तीसरा। सेक्शन ए देखिए वही इंग्लिश में दिया गया, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, आप इसे पढ़ लीजिएगा, जो ए है सेम ही है, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल करके समय क्या गंवाया जाए, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए खंड ब जो दिया है, यानी सेक्शन, हाँ इसी का सेक्शन का है, अति लघु उत्तरी प्रश्न दिया है, अति लघु उत्तरी प्रश्न दिया है, सेक्शन बी से दिया है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया, ठीक है ना। वेरी शॉर्ट मतलब छोटा में आपको बताना, देखिए दो दो नंबर का सब दिया है, इसे छोटा में आपको बताना है। यानी उत्तर लिखने का तरीका क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 11 आप लिख करके कैसे लिखेंगे कि हर्षचरित का लेखक कौन था, तो हर्षचरित बाणभट्ट जी ने लिखा है, तो आप लिखेंगे हर्षचरित का लेखक कौन, उत्तर में लिखेंगे हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट जी हैं, बस हो गया 2 नंबर का। आगे बढ़िए, 11वां प्रश्न है, इंग्लिश में है, वही चीज है। फिर 12वां प्रश्न है, करा कि राज तरंगिणी का लेखक पूछा गया, राज तरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हड़ जी हैं, कल्हड़ जी के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो राज तरंगिणी के लेखक कौन? कल्हड़ जी हैं। फिर 13वां प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह के 2 कारण पूछा गया, एक सामाजिक कारण था, एक धार्मिक कारण था। हमने छोटे में लिखा ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत न हो, बाकी इसके विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। फिर 14वां प्रश्न सर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया गया। अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन बहुत सारे किए थे, जिसमें महात्मा गांधी प्रमुख है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, तो यह शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न की बात कर रहा था, तो 12 मार्च 1930 इसका सही जवाब है। अब देखिए 15वां प्रश्न जो दिया है, गुरु नानक पर, गुरु नानक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। संक्षिप्त मतलब छोटी टिप्पणी का मतलब चर्चा करना है, लिखना है, आपको लिख के बताना है। कह रहा है गुरु नानक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुरु नानक जी। तो गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी की हम चर्चा कर रहे थे, ये सिखों के प्रथम गुरु थे। इसके बारे में आप देखिए एग्जाम में क्या पूछता है, हालांकि ये आप इंटर का पेपर देख रहे हैं, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछता था सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, ठीक ना। तो गुरु नानक देव, ये आप पढ़ ही रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु नानक देव हैं, तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव दोनों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, सिखों के प्रथम और अंतिम गुरु के बारे में। तो यहाँ पे गुरु नानक देव की जी की बात कर रहा है कि गुरु नानक देव पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, तो हम लिख सकते हैं कि सिखों के ये प्रथम गुरु थे और इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। इतना आप लिख सकते हैं, 2 नंबर का छोटा है। आगे बढ़िए, खंड ग का मतलब लघु उत्तरी प्रश्न ये भी है, सेक्शन सी से है, करा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए 16वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया इतिहास का पेपर इस बार बनाया था। देखिए 5 नंबर आपको मिलेंगे इस प्रश्न के लिए। क्या करना है, सुभाष चंद्र बोस पर एक टिप्पणी लिखना है, दिल्ली चलो। तो कई नारा भी इन्होंने दिया, आप जब इनकी टिप्पणी लिखी, इनके बारे में चर्चा करें, इनको इनके नारे जो बताए हैं उनके नारों को भी लिखें, और नारा जो कोई भी लिखना, दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया, उसे काली पेन से आप लोग हाईलाइट करिए, या कोई बड़ी स्केच हो इससे आप लिखा करिए, ताकि एग्जामिनर को यह देखने में सही हो। और जो मैं जन्म तिथि लिखा हूं, अगर आप सही सही लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलता है। राइटिंग पे तो नंबर मिलता है, वो अलग बात है, 1-2 नंबर मिलता है, बट आप अगर तिथि सही लिखेंगे उस पे नंबर पूरा का पूरा मिलता है, 5 का 5 मिल सकता है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस पर एक टिप्पणी लिखना है, तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। कहां पे हुआ था? कटक, जो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और वहां पे ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, आप हमें कमेंट करेंगे उड़ीसा में जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उसका क्या नाम है।
17वां प्रश्न की अगर बात किया जाए सर, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया। पीछे भी ये प्रश्न मिला था, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न शार्ट टाइप में मिल गया, लघु उत्तरी में मिल गया। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहली थी कि ईंटों से बनी इमारतों से बनी, इसमें प्रमुख विशेषता थी। जो यहाँ के घर बने थे वो ईंटों से बने थे, ये विशेषता थी। इसे हड़प्पा सभ्यता का के रूप में भी जाना जाता है। सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख रूपों में भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब 18वां प्रश्न है, वैदिक काल की बात क्या है? वैदिक काल पर प्रकाश डालना। प्रकाश डालने का मतलब इसके बारे में भी चर्चा करना। वैदिक काल पढ़ सकते हैं आप लोग, अब पढ़े होंगे, लिखे होंगे, 5 नंबर का है। ये बहुत थोड़ा सा लॉन्ग था, इसलिए यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए मैं लिखा नहीं। हालांकि वैदिक काल अगर आप पढ़े रहेंगे सही से लिख लिए होंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है जो मेरे भाई, हालांकि इंपॉर्टेंट मैं बता दिया हूं आपको। 19वां प्रश्न कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो विजयनगर की नगर की स्थापना 1336 लिखा है, 1336 ईसा पूर्व में किया गया था। हरिहर और बुक्का नाम के 2 महान व्यक्तियों ने किया था। आप इतिहास अगर पढ़े होंगे 1336 में है हुई है, और हरिहर और बुक्का नाम के 2 प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, असहयोग आंदोलन पूछा गया 20वां में। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालिए। असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था, ठीक है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इसने किसने शुरू किया, कहां से कहां तक शुरू हुआ, इसमें कौन से नारे दिए गए थे, तमाम कई चीज, ठीक है ना। 21वां प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए। भाई भारतीय संविधान में जो आर्टिकल दिए गए उनके बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें हम लोगों को मौलिक अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है संविधान में, है ना, हर चीजें हैं। और इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 14 है, मतलब जितनी भी आर्टिकल, सब लिखना नहीं है, 1-2 आप लिख सकते हैं। 5 नंबर का ज्यादा से ज्यादा 40-50 शब्दों में लिख सकते हैं आप। आगे बढ़ा जाए, खंड घ से यानी विस्तृत उत्तरी प्रश्न का देख रहे हैं, सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए, गौतम बुद्ध पीछे भी पूछा था, यहां भी पूछा है। कह रहा है कि गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को उल्लेख करना था। भाई गौतम बुद्ध कौन थे, इनका जीवन परिचय देते हुए, तो जीवन परिचय में मैं लिख दिया हूं आपके हिंट के लिए। ये लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुए थे, कुशीनगर में, ठीक ना, कुशीनगर जो यूपी में पड़ता है। और इसके बाद अथवा करके दिया था, तो अथवा महावीर के ऊपर, महावीर कौन थे? वही जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म कहां पे हुआ था? 540 में वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक ना। और वैशाली कुंड ग्राम कहां पड़ता है आप हमें कमेंट करेंगे। इतना जानकारी अगर आप रखेंगे मेरे भाई, तो आपको एसएससी के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, या यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, टेट का दे रहे हैं, सुपर टेट का कोई भी एग्जाम देंगे, जहां पे हिस्ट्री आएगी वहां पे मेरे भाई जरूर पूछेगा। इसलिए आप लोग इनके बारे में अभी से बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए, संविधान के बारे में पढ़ लीजिए, आपको फायदा होगा। असहयोग आंदोलन, कोई ऐसी आप टेट के एग्जाम में बहुत बार असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया था, सिंधु घाटी के बारे में पूछा गया था, वैदिक काल के बारे में भी पूछा था, ठीक ना सर। आगे चलिए बढ़ा जाए, पेपर देखिए मैं समय ले रहा हूं लेकिन पूरा डिटेल से कर रहा हूं। जो भी है आपको अगर अच्छा लगे तो इसे कमेंट करिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब मत भूलिएगा मेरे भाई। और जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने ग्रुप में जितने भी भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं, जो मतलब कि 11th में है या 10th में या 9th में ही क्यों ना हो, उनको भी ये वीडियो दिखवाइए, और जो है उनको भी कहिए कि ये शेयर करें। और जानकारी देखिए, अच्छी चीज शेयर लोग करते हैं। अभी कोई बुरी खबर हो तो उसे सब लोग शेयर करते हैं, अच्छी चीज को नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मतलब आप पढ़ रहे हैं, आपके भाई का भी भला हो सकता है, आपका कोई बहन पढ़े उसका भी भला हो सकता है, या मेरे द्वारा कुछ बताया गया, कुछ आपको लगता नहीं सर आप गलत बता दिए हैं, आप कमेंट करेंगे तो मैं भी देखूंगा, तो उससे मुझे भी नॉलेज होगा कि मैं सही पढ़ाया हूं कि गलत पढ़ाया हूं, ठीक ना। आप उसका भी कमेंट करिए, हाँ सर कैसा पढ़ाएं आप। तो 23वां प्रश्न की जिक्र किया जाए भाई मेरे, कह रहा है कि स्तंभ से आप क्या समझते हैं? स्तंभों के प्रकारों का वर्णन की, वही स्तंभ जिसमें पिलर की तरह से आप कर सकते हैं। इसमें जानते हैं थोड़ा सा अलग, इसमें विचार परक लेखक का प्रमुख रूप होता है, ठीक ना। अगला अथवा का पूछा गया है, अशोक कौन था, उसकी महानता के कारण क्या थे? अशोक तो दुनिया के सबसे महानतम राजाओं में से एक राजा थे, ठीक ना। ये पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था, पाटलिपुत्र वही अपना बिहार वाला यानी पटना में, मौर्य साम्राज्य की, मतलब मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे, ठीक है। और इनका जन्म की बात किया जाए तो 304 ईसा पूर्व, ठीक ना। कहीं कहीं अलग किताबों में मिलेगा, लेकिन आप लोग उसी किताब पे भरोसा करेंगे जो एनसीईआरटी किताबें हैं, उसमें जो भी तिथियां हैं वो सही एक्यूरेट लिखी गई हैं। अगर आप बाय द वे, अगर आपको लगता नहीं सर आप तिथि गलत बता दिए हो, मैं मतलब
आप जब बड़े एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। बाय द वे आपका यही प्रश्न आ गया और आपकी तिथि की वजह से आपका एक नंबर काट लिया गया, तो होता क्या है कि आप अन्य बुकों से पढ़े रहेंगे, चाहे वो राजीव से पढ़े रहे या किसी और प्रकाशन, केवल एनसीईआरटी को छोड़ करके आप कोर्ट चले जाएंगे, आपका कोर्ट मान्य नहीं करेगा। एनसीईआरटी किताबों में कोर्ट मान्य कर लेता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी किताबें अगर आपके पास हैं या हैं तो उसी में ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा, ठीक ना। विकास दिव्यकीर्ति सर भी एनसीईआरटी किताबों की तरफ ही फोकस करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। 24वें प्रश्न की बात किया जाए भाई, कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन करना है। अथवा महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता भाई, ये हमारे प्रसिद्ध 2 अक्टूबर को हम लोग बार बार जयंती मनाते हैं। 1869 में इनका जन्म हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो महात्मा गांधी को नहीं जानता, वो जो पढ़ रहा उसकी बात कर रहा हूं। अनपढ़ लोग भी जानते हैं, इतना तो जानते बट तिथि नहीं जानते हो, लेकिन तो ये तो जानते, ठीक ना। 2 राष्ट्रीय पर्व, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के क्या कारण थे, तो राष्ट्रीयता के आंदोलन का इसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें आंदोलन देखने को मिला था। चलिए आगे बढ़ा जाए, यानी खंड अंगा की बात किया जाए तो यानी सेक्शन ई से हम आपको बताते हैं। देखिए जो भी तिथि दिया इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट तिथियां दिया गया, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें ये तिथि के बारे में जिक्र हो। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोग तैयारी और पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग भविष्य में अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। पढ़ाई का मतलब होता है सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता है, अच्छे ज्ञान के लिए भी पढ़ाई होना चाहिए, अच्छे विकास के लिए भी पढ़ाई किया जाता है, ठीक ना। हम अगर भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो हमें यह जरूरी है कि हमें हमारा मतलब यह संपूर्ण अधिकार है, यानी कि प्रथम हमारा अधिकार है, किसी बच्चे का यह जन्म सिद्ध अधिकार होता है, उसे एजुकेशन यानी शिक्षा मिलनी चाहिए। चलिए 25वें प्रश्न की बात किया जाए। इसमें दिया है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करने को बोला गया है। तो पहली जो घटना 326, देखिए जो हालांकि 326 में और कुछ भी हो सकता है, बट 326 में हिस्ट्री से क्या हुआ था, इतिहास से क्या हुआ था, वो चीजें मैं लिखा हूं। 326 में कई लड़ाइयां भी हुई होंगी, 326 में बहुत से महापुरुषों का जन्म भी हुआ रहा, 326 में किसी न किसी देश से लड़ाई हुई, इतिहास बहुत हो सकता है, बट इतिहास से 326 में मुझे जो महत्वपूर्ण लगी वो चीज मैं लिखा हूं। आप क्या लिखे होंगे 326 में, आप ये कमेंट जरूर हमें करके बताएंगे, हम आपके कमेंट का उत्तर जरूर देंगे। कह रहे हैं कि 326 ईसा पूर्व में क्या होता, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक ना। यही सिकंदर था, आप पढ़े होंगे सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर के बारे में कहावत है, अब ये कहावत चरितार्थ है या सही है आप जानते होंगे अगर इतिहास पढ़े होंगे, कि सूर्य जहां से उगता था और जहां तक डूबता था वहां सिकंदर महान का राज चलता था। यानी सिकंदर जब जिस जमाने में थे उस जमाने में इनके सामने कोई टिकता नहीं था, ये सिकंदर इतने महान थे। और इनका जन्म 326 ईसा पूर्व में हुआ, नहीं सॉरी, इनका जो 326 ईसा में यह भारत पर पहला आक्रमण इन्होंने किया था। जन्म कब हुआ था आप इसे पढ़ लीजिएगा और कमेंट हमें करिएगा। ख की प्रश्न की बात किया जाए, ख इसे में 563 ईसा पूर्व की देखिए जिक्र किया गया है, इसमें महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ग वाला 58 ईसा पूर्व में का ईसा मसीह जी का जन्म, इसलिए ईसा संबत यहीं से चलता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली तिथि, ठीक है। अब 599 ईसा पूर्व में क्या भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट है। 78 ईसा पूर्व में जॉर्जिया कैलेंडर लाया गया था, ठीक है। और 712 ईसा पूर्व में क्या होता, मोहम्मद बिन कासिम, जो हिस्ट्री का बहुत खतरनाक व्यक्ति था, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्राप्त कर विजय प्राप्त किया था, ठीक है, यह जीता था। और 1526 की लड़ाई हुई थी भैया, आप लोग जानते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, कब किसके किसके बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, आप लोग पढ़े ही होंगे इसको। और 1707 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जजाऊ का युद्ध हुआ था, 18 जून को हुआ था, ये महत्वपूर्ण है ये युद्ध, ठीक ना, ये एसएससी सीजीएल में पूछा है, ठीक ना, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट करके आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 1927 की अगर बात की, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया है। 1942 में क्या है, आंदोलन एक हुआ था, जो अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जी जो प्रमुख उसमें हेड रहे, उन्होंने ये नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और 1942 में क्रांति भी आई थी, वह कौन सी क्रांति थी, अंग्रेजों को खदेड़ा भी गया था, ठीक ना, और अंग्रेज चले गए थे। पूर्वी यूरोप में द्वितीय विश्व, देखिए एक और ये पहली इंपॉर्टेंट थी, दूसरी लाइन भी मैंने लिख रखी है कि पूर्वी यूरोप कहां से कहां तक पड़ता है, वहां पे आप मुझे बताएंगे, आप पढ़ लीजिएगा पूर्वी यूरोप, ठीक ना। यूरोप को यूरेशिया भी कहा जाता है। यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे जर्मनी है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली भी है, ठीक ना, ठीक है, कुछ हिस्से उसके यूरोप में पड़ते हैं, कुछ नहीं पूरे हिस्से। पूर्वी यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था 1942-1945 में, ठीक ना। और द्वितीय विश्व युद्ध में ही परमाणु बम गिराया था, आप लोग पढ़े होंगे, कहां पे, नागासाकी, हिरोशिमा कहां पे पड़ता है, यह जापान में पड़ता है, ठीक। जापान के 2 प्रमुख शहर थे। चलिए आगे बढ़ा जाए। वही चीज देखिए भाई यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है। और मानचित्र संबंधी प्रश्न भी है, तो केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए नीचे करने को है और ऊपर जिनके पास दृष्टि है। देखिए दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना था, यानी कि हाईलाइट से, तथा उनके नाम भी लिखना था। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित, 1+1 का मतलब 2,
ठीक है ना। 1 नंबर तो ये लिखने को मिलता है, 1 नंबर जो नक्शे में दर्शाएंगे वो, ठीक है। 1+1 लिखा है, ठीक है ना, 2 नंबर का आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा पहला ही प्रश्न देखिए कैसा कह रहा है कि वह स्थान, यानी वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है, अजमेर शरीफ, सभी लोग नहीं सॉरी, यह दरगाह, एक स्थान सलीम चिश्ती की दरगाह, एक अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ कहाँ है? अजमेर में है। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। लेकिन ये शेख सलीम चिश्ती, ये बहुत कार्टून आता है, छोटे बच्चे यूट्यूब पे बहुत सारे देखते होंगे, शेख सलीम चिश्ती, उन्हीं का एक कार्टून भी आता है। उनकी दरगाह कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में, जो आगरा से 33 किलोमीटर दूर के आसपास है, ठीक है, यूपी में पड़ता है। दूसरा बात किया जाए, भाई कह रहा है कि वह स्थान जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो कुंडग्राम में हुआ था। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित, आनंद भवन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है ना। और कहां पे? ये बहुत फेमस है आनंद भवन, ठीक है ना, बहुत लोग दिल्ली मारे होंगे। वह स्थान जहां भारत की राजधानी स्थित है, दिल्ली में नहीं है, नई दिल्ली में। तो यहां नई दिल्ली लिख लीजिएगा, नई दिल्ली, ठीक है। मैं इधर उधर लिख दूंगा, समझ लीजिए नई दिल्ली, ठीक है, इसके आगे लिख दे रहा हूं नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहां? अगर आप दिल्ली बताते तो गलत है, भारत की राजधानी कहां? नई दिल्ली। वह स्थान जहां भारत की राजधानी थी तो नई दिल्ली। अगला 5वां, वह स्थान जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये कहां पे? लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा में हुआ था, ठीक है। केवल दृष्टिबाधित के लिए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का हमने अभी भी बताया कि फतेहपुर सीकरी यूपी में है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म देखिए यहाँ पे कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है ना। आनंद भवन कहाँ पे है? अभी अभी हमने जाना प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, आगे मैंने लिख रखा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। गौतम बुद्ध ने कहाँ जन्म लिया था? तो गौतम बुद्ध वाला देखिए यहाँ पे भी पूछा गया था, कहाँ? गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी में, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, आगे विस्तृत प्रश्न मिलेगा, इंग्लिश में ही दिया, क्वेश्चन रिलेटेड विथ मैप, वही चीज है, विस्तृत नहीं है उसी का। देखिए जो हमने ये हिंदी वर्जन बताया उसी का इंग्लिश वर्जन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये क्लास में इसमें जो मैं बताया इस पेपर से लेकर के, और ये पेपर दोहराते चलूं तो ये क्लास 12 का हिस्ट्री का पेपर था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।